जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज के इस वीडियो में आप सबके लिए हिंदी के ऐसे प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और यहाँ से अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं तो ये हम आपको लिख के देंगे कि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ज्यादा स्पेशल प्यारे बच्चों, और ये आपके लिए ही बनाया गया है, एक तरह से कह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने एक नंबर में क्या कहा जा रहा है कि मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक है। सर ये जो मानवता हो गया, दुख दर्द जो भी चीज आपको आता है वो सब के सब भाववाचक, फीलिंग पे डिपेंड होता है। किस पे? फीलिंग में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरा दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि मोती का लिंग निर्णय करें। ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 2 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, ये एक प्रकार का पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या करा है कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। ये मनु है, श्रद्धा है, जर है या रूपा है। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा सर, ये एक प्रकार के श्रद्धा है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में क्या करा है कि चिंतामणि किस काल के कवि है। चिंतामणि जो है सर वो किस काल के हैं सर? ये रीति काल के हैं। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। थोड़ा सा जितना फास्ट होगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा प्रश्नों को डील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने जो है, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है। ये जो शिक्षा है सर वो किस अंतर्गत आता है? तो सर ये आता है संभाषण आता है। क्या आता है सर? संभाषण। और यहीं से लिया गया है शिक्षा पर, जो कि ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है सर। किसके? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग घ अंग। यहाँ तक जब भी आएगा तब आपको क्या लगाना है सर? कंठ। आपका बिल्कुल ही सही होगा, यानी 100% ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए उच्चारण स्थान से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर पूछता है। आयु का लिंग निर्णय करें। आयु जो होता है सर वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग कभी नहीं होता है सर। ये आप याद रखिएगा हमेशा। सर ये एक प्रकार की स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए क्या करा है कि बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है। तो बताइएगा बच्चे घर में है ये किस कारक का उदाहरण है? 8 नंबर बताइएगा। तो ये जो है सर अधिकरण कारक का उदाहरण है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि मल्लेज का मूल नाम क्या है। तो मल्लेज का जो है मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि तीर्थ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। पाठ की जो रचयिता है सर वो है उदय प्रकाश जी। और इनके पिता जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, वो है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण, यानी कि उनके जो है माथे पर जो है चोट लगता है और बाहरी जीवन की दुनिया को देखा नहीं रहता है, इसके कारण क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है सर। ठीक है, 10 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा सर, यह है जय कृष्णमूर्ति का। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या कर है 12 नंबर में कि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ये जो पद्मावत है और यहीं से क्या लिखा गया है सर? करवक पाठ लिखा गया है। और ये जो भाषा है सर वो क्या भाषा है? अवधि है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या अवसाद है? 12 नंबर को बताइएगा सर, ये एक प्रकार की अवधि भाषा है, जो कि किसके द्वारा? जायसी जी के द्वारा। इन्होंने दर्पण वगैरह के बारे में आपको पता है अच्छे तरह से वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए क्या करें कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे। वल्लभाचार्य से पूर्व जो है गाते थे वो है दैव्य, यानी देवताओं के गीत वगैरह ज्यादा गाते थे, एक तरह से कह सकते हैं दैव्य। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर में कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। तुलसीदास की रचना जो है इनमें से कौन सी है सर? बिल्कुल आप बता सकते हैं। 14 नंबर का क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा विनय पत्रिका, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर में क्या कह रहा है कि कानी का अर्थ होता है सर। कानी का अर्थ होता है एक आंख का न होना, एक कान वाला, या क्या हो जाएगा कानी का अर्थ? 15 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसका होता है विश्वास और प्रतीति होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है सर। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था सर? शिवाजी के पुत्र का नाम था रुद्र प्रताप या साहू जी या भानु प्रताप या यज्ञसेन नाम था। 16 नंबर को देखिएगा सर, इसके पुत्र का जो नाम था आपको पता होना चाहिए सर। इसके पुत्र का नाम था साहू जी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने 17 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या है सर? प्रसाद जी के पिता का नाम क्या है?
17 नंबर के बाद दिएगा तो सर ये है देवी प्रसाद साहू, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है सर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या करा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने पुत्र वियोग लिखा है, जो कि एक शोक गीत था, और इनका जन्म जो है सर वो कब हुआ है? 18 नंबर का पूछ रहा है। तो सर 16 अगस्त 1904 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 19 नंबर देखिए क्या करें कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा सर? तो भारत इतिहास और संस्कृति, जो कि किसके द्वारा लिखा गया नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया कृति नहीं है, ये दूसरे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या करा है कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। तो चांद का मुंह टेढ़ा है सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न में क्या करा है 21 नंबर में कि सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज, सरोज जो है उसका किस संधि से उदाहरण या रिलेट करता है? तो ये जो है विसर्ग संधि से। सहजोर रोज क्या होता है सर? यहाँ पर सहजोर रोज होता है। क्या होता है? सहजोर रोज, यानी कि सह जो है इसमें क्या है? विसर्ग लगा हुआ है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा सर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न 22 नंबर में क्या करा है कि परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परम जोर आत्मा। सर ये आपको बताना है परम जोर आत्मा जो होता है ये किस संधि का? तो सर ये दीर्घ संधि का है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। 23 नंबर में क्या करा है कि नवग्रह शब्द में किस समास का उदाहरण हुआ है? नवग्रह, यहाँ पर गिनती की संख्या आ रहा है सर। नव मतलब क्या होता है? 9 होता है। ये द्विगु समास हो जाएगा। जब भी आपको गिनती यानी नंबर वाला फील आ जाएगा तो हमेशा आप द्विगु समास को लॉक कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये अपवाद में समझिए सर, क्या? पंचानन, पंचानन आप हमेशा याद रखिएगा बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? पंचानन क्या है सर? बहुब्रीहि समास है। ये प्रश्न जो है डिफिकल्ट है तो बता देना जरूरी है सर। ठीक है, चलिए अगला 24 नंबर देखिए क्या करें कि अधिकरण का तत्पुरुष में होगा, क्या होगा? अधिकरण में जो है तत्पुरुष में क्या होगा? अधिकरण में तो बिल्कुल आप 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? दूसरा पद प्रधान होता है सर। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर में कि चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुरातन, चतुर जोर आतन, क्या है? चतुर जोर आतन। तो ये 25 नंबर पे दिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए सर चार आनन वाला, क्या है सर? चार आनन वाला, यानी कि देखिएगा ब्रह्मा जी के देखिएगा तो चार आनन रहते हैं, यानी चार सर रहता है इसी टाइप का। ठीक है ना? बिल्कुल सर। अगला प्रश्न, एक होता है अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? अनुकूल मतलब अच्छा होता है, और एक होता है प्रतिकूल। क्या होता है सर? एक होता है प्रतिकूल, जो कि भूकंप, बाढ़, सुनामी, आक्रमण इनके कारण जो है प्रतिकूल में आ जाता है। और अनुकूल में क्या होता है सर? अच्छा खासा खान पीन सब चीज सुविधा वगैरह जो है अनुकूल में आ जाता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा सर? प्रतिकूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए बिल्कुल ही राइट आंसर है सर। अगला प्रश्न देखिएगा, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? 27 नंबर को दिएगा क्या हो जाएगा सर? ये होता है इति श्री होना, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव का विलोम शब्द क्या होगा? राक्षस होगा, दानव होगा, आदमी होगा, या मनुष्य हो जाएगा? मानव का विलोम शब्द, तो मानव का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सर दानव, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ही राइट आंसर है सर। देखिए ये वीडियो बनाने में भले ही हम स्पीड के साथ चल रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लग रहा है प्यारे बच्चों। खैर ये आपके एग्जाम के स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो हम आपसे एक ही चीज कहेंगे प्यारे बच्चों कि जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर आपको और चाहिए ऐसे वीडियो तो हम आपके लिए और लाएंगे। कम समय में ज्यादा प्रश्न को छूना है सर, कम समय लगे और प्रश्न भी हम अच्छा खासा कर ले और याद भी हो जाए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर भी ले आए। तो ये कैसे होगा सर? सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, वो आप सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइक के माध्यम से। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सर। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं क्या करें कि निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय होगा। स्त्री का प्रत्यय क्या होगा सर? स्त्री का प्रत्यय होगा तो बिल्कुल 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं क्या हो जाएगा सर? तो ये होगा याचिका, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों? 30 नंबर में कि कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से बना है? 30 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए पिकदान, क्या है सर? पिकदान जो है सर ये खुद से जो है प्रत्यय से बना है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सर। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर में कि पति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पति का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा 31 नंबर का राइट आंसर? देखिए सर स्वामी, वल्लभ और भर्ता बोला जाता है, लेकिन भारवा जो है यानी भारवा नहीं बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। ठीक है,
याद रखिएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर में क्या कह रहा है कि अमे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये सर सुधा होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या करा है कि उड़न छू होना, क्या करा है? उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है सर? तो उड़न छू का होना मुहावरे का जो अर्थ होता है सर, यहाँ पर होता है संकट देखकर भागना, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, 34 नंबर में क्या है कि काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है सर? काम काज में कोरा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है सर, वो क्या होता है? 34 नंबर का बताइएगा। काम में ना जाना, नहीं यानी कि काम में कुछ आ ही नहीं रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? काम काज में कोरा होना, कागज के समान है सर। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 35 नंबर में आरोग्य का पर्यायवाची क्या होगा सर? ये आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बोल रहा है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा 35 नंबर का राइट आंसर। तो ये जो होगा आरोग्यता, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अतनु क्या कर रहा है? अतनु का पर्यायवाची है सर, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा सर? सर ये होगा बसंत, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर में क्या करा कि अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है चक्रवात होता है, पावस होता है, या पवन होता है, या अनल होता है? अनिल का, अनिल का अगर देखा जाए 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो ये होता है पवन, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निह जोर वाह क्या होता है सर? निह जोर वाह या निर्जोर वाह होगा। बिल्कुल 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? देखिए यहाँ पर लिखा गया गलत है, यहाँ पर निर में आधा र होगा, यानी यहाँ पर जो है र लगेगा, तब ये क्या होगा? सही हो जाएगा सर। ऑप्शन सी हो जाएगा सर। जैसे हम कहते हैं दुर्योधन, दुर्योधन में क्या है? दुर्जोर योधन। इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द है जिसमें आधा र लगता है, याद होना चाहिए सर। अगला प्रश्न देखिए, गमन शब्द का विपरार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन, गमन शब्द का विपरार्थक बनाने के लिए आप क्या उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल 39 नंबर के बता सकते हैं क्या लगाइएगा सर? आगमन। क्या कहते हैं? आगमन। एक गया तो आया, ठीक है, नहीं कहता आने वाले के लिए कोई नहीं रोका, आने वालों को रोका जा सकता है लेकिन जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर में क्या करा है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा 40 नंबर का राइट आंसर? तो सर यार यहाँ पर हो जाएगा सम जोर कल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखिएगा कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सर किसे कहा जाता है? 41 नंबर प्रश्न को बताइएगा सर। तो ये जो है सूरदास को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए बहुत जबरदस्त। कि संध्या का विलोम शब्द क्या होता है सर? संध्या का विलोम शब्द क्या होता है? तो सर ये होता है प्रातः, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा सर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है सर 43 नंबर में कि आदान का विपरार्थक क्या होता है? आदान प्रदान, यानी विलोम शब्द क्या होगा सर? प्रदान होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। आंसू शब्द है सर, आंसू के शब्द जो है वो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है? सर ये आपको बताना है क्या है 44 नंबर का। आंसू जो है क्या है सर? ये आपका होगा नहीं, ये भी नहीं सर, ये एक प्रकार का तद्भव है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, बीजक के रचयिता कौन है सर? बीजक के जो रचयिता है वो है कबीरदास है। कबीरदास है कि सूरदास है? बिल्कुल एक बार बताइए तो 45 नंबर का क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सर यहाँ पर ऑप्शन बी वाले छात्र का बिल्कुल ही सही है। गोद में सोने वाला कहलाता है सर। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? ये आपके हाल फिलहाल के मॉडल पेपर में पूछा गया था, खैर आपको याद होना सही। तो सर ये आकाश ये कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है क्या कहलाता है सर? तो उसे हम कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी, यानी 47 का सी हो जाएगा सर। क्या? 47 का सी। भूषण की कविता कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? 48 नंबर प्रश्न का उत्तर दिएगा सर। तो ये जो है वीर रस पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा सर। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिल्कुल आप 49 नंबर को बता सकते हैं क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा आग, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा सर? तो ये जो होगा सर चिरंजीवी होता है। क्या होता है? चिरंजीवी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बेजोर है सर। ये वाला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छाना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है सर पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है सर? सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कि एक शोक गीत गाती है और इसमें कहती है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई,
यानी उसका पुत्र जो है उठ गया, यानी मर गया, चला गया, और ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है सिर्फ असहाय विवश बैठी ही रह गई, उसको कुछ नहीं कर पाया। ठीक है। वाक्य के आवश्यक अंग है तो 1, 2, 3, 4। बिल्कुल आप बता सकते हैं 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो ये कम से कम 2 चाहिए ही चाहिए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है 53 नंबर में कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? सर वो है बातचीत के जरिए। अगर किसी व्यक्ति से अगर दिल खोलकर बातचीत करते हैं तो कोई भी जो मलिन गंदगी फैला रहता है देह में, शरीर में, वो सारा का सारा निकल जाता है। ये अलग वाला गंदगी नहीं सर, बात मन का, कहते हैं मन के बहकावे में मत आना रे, उस हिसाब से वो वाला क्या होता है, दूर हो जाता है सर। ठीक है। चलिए 54 नंबर देखिए क्या करे कि शिवालय शब्द कौन सा समास है? शिवालय में कौन सा समास है? बिल्कुल 54 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, बता दीजिएगा। तो शिव जोर आलय, यानी कि ये तत्पुरुष समास बिल्कुल ही सही हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास होगा? तीर्थ यात्रा में शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? 55 नंबर का बताइएगा क्या हो जाएगा सर? तो सर ये होगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, मालती किस कहानी की पात्रा है सर? मालती जो है सर किस कहानी की सर? रोज कहानी की पात्रा है। यानी अगर हम सिपाही की माँ लगा देते आप कमेंट कीजिएगा ना सर कि यहाँ पर गलत है। देखिए हम मानते हैं कि कभी कभी मिस्टेक से हमें लग जाए, तो आप सब थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा सर यहाँ पर जो है ये गलत है, ये नंबर गलत है, और पूरा प्रश्न के साथ लिखिएगा। ये नहीं कि सर 56 का सी होगा या 55 का ए होगा, ऐसे नहीं कमेंट करना है। आपको जब भी लगे कि ये गलत है तो आपको क्या करना है, बजाते इसका नाम लिखना है कि मालती की किस कहानी के पात्रा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, और आपको बताना है कि सर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। ऐसे लिखेगा ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है। आगे चलते हैं, अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताइए सर। अंकुरित, रित देखिएगा सर ऐसे लिखा है, यानी कि हिरसी लिखा हुआ है। क्या ये दीर्घी हो गया और ये हिरसी होता है, क्या होता है हिरसी। आपका रित लगा हुआ है, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। हास हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय बताइए। हास्यास्पद शब्द में, यानी अस्पद जो है ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा सर। ओ सदनीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदनीरा सर ये निबंध है, कहानी है, कविता है या नाटक है? ओ सदनीरा तो सर 59 नंबर का बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर ये एक प्रकार के जो है निबंध है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 60 नंबर में कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? रोटी मत खाओ, क्या ये प्रश्नवाचक है? नहीं सर, प्रश्नवाचक तो खैर कभी हो ही नहीं सकता है सर 60 नंबर का। तो बिल्कुल बताइए क्या होगा? ये संबंध है। अरे भाई हमारे तुम्हारे में संबंध रहेगा तब ना। रोटी मत खाओ क्योंकि जली हुई है, क्योंकि ये निश्चयवाचक है सर। निश्चय हो गया कि रोटी मत खाओ क्योंकि जली है सर। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। वह कौन है जो फरार हो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है सर? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा? 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल आपका जो है ये है संबंधवाचक। कोई आदमी हो रहा है ना सर, बिल्कुल। वसुंधरा भोग के मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किस शीर्षक द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि वसुंधरा भोगे मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, और ये जो शब्द है सर वो किसके द्वारा कहा गया है? तो सर ये जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कहा गया है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सर। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम है? मदन मोहन गुगलानी, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओ सजनेरा शीर्षक निबंध में वर्णित कैसा मन है? मन जो है सर कैसा है? मन जो है सर वो कैसा है? 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं क्या हो जा सकता है? गहरे और विशाल है सर। गहरे है लेकिन कैसा है? विशाल भी है सर। सॉरी ऑप्शन डी होगा, सी नहीं होगा, याद रखिएगा। अब तक वह सो गया होगा। देखिए अब तक वह सो गया होता है, नहीं कहते ख्यालों में तेरे रहते हैं हम, और ये सो गया होगा, एक तरह से ख्यालों ख्यालों में बोला जा रहा है कि अब तक वह सो गया होगा। ये लग रहा है? नहीं सर, संदेह लग रहा है। क्या लग रहा है? संदेहवाचक, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो है सर वो किस कवि की रचना है? तो सर ये है जायसी के द्वारा, जो कि जायसी यानी कि कर्मक जो पाठ लिखे हैं वो कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से ही लिखा गया है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है सर? तो हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय जो है सर वो कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रगतवादी या छायावादी के रूप में हुआ है। सर ये हुआ है प्रयोगवादी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। हाथ का मैल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है सर? ये होता है तुक्ष होना। क्या होता है सर? तुक्ष होना, यानी 68 नंबर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। तुति बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तुति बोलना मुहावरे का जो अर्थ होता है सर वो क्या होता है? तो सर ये होता है आपको धाक जमाना, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? यानी बीपीएससी जब
पास कर लिए थे सर, उसके बाद जो है वो कोई पद पर ग्रहण किए थे, तो सर वो है कराध्यक्ष, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखिए प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट हम बार-बार बोलेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है? एक सपोर्ट होना चाहिए, बड़े भाई के नाते आप हमारा सपोर्ट कीजिए कि हाँ सर, भाई सर नहीं कहेंगे, हम आपके भैया, छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई का सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और ये सपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ कैसे हो सकती है सर? लाइक, शेयर वीडियो को करके, और कमेंट आपको जो लगे वो कीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। कर दिए ना? बहुत-बहुत धन्यवाद। 71 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वैध का विलोम शब्द क्या होता है सर? अवैध होता है। क्या होता है? अवैध, यानी ऑप्शन बी होता है। कि जानते हैं कि जो काम अवैध रूप से हो रहा है, उसका मतलब क्या है? अवैध रूप से। जैसे दारू-वारू बेचना क्या है? अवैध है। कोई दवा-ववा बेच रहा है, क्या है? वैध है। तो दोनों अवैध और वैध दोनों आपको पता होना चाहिए। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने जोड़ अन, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है सर? तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में क्या है कि आनंदित में कौन सा पढ़ते हैं? आनंदित में से जो है पढ़ते हैं, तो देखिए सर, दित अगर देखिएगा तो ऐसे लिखा है, यानी कि हिरसी वाला लिखा है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? डी। 74 नंबर का क्या हो जाएगा सर? नहीं सर, यहाँ पर देखिएगा, अगर थोड़ा-सा मिस्टेक कर रहे हैं, रीज़न देखिए, यहाँ पर अगर देखिएगा तो आधा त है, यानी आधा त कैसे होगा सर? क्योंकि यहाँ पर आधा त दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा सर? बी होगा। यही हम सबके क्या करता है, कन्फ्यूजन में हम सबको गलत करवा देगा। देख रहे हैं, कैसे-कैसा प्रश्न पूछ रहा है। आगे देखिए, अक्ल का अंधा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का अंधा होना, यानी कि मूर्ख होना। ठीक है? ऑप्शन बी। कौन-सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन-सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है सर? परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी सब के सब उन्हीं के द्वारा है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था सर? भारतीय सिपाहियों का जो है सर किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो सर ये जो है जर्मनों के साथ, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था सर? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? 78 नंबर को बताइएगा। सर ये ब्लिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ लिखा है, तो अर्धनारीश्वर पर नहीं, इस पे भी नहीं सर, उर्वशी पर लिखा है। इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है सर? कौन सी रचना जो है अज्ञे की नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तिरिछ। तिरिछ किसके रचयिता है? तो ये है उदय प्रकाश जी के द्वारा। किसके? उदय प्रकाश के द्वारा। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया नहीं है? 81 नंबर को देगा सर, नवरात्र। नवरात्र जो है भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा है, बाकी सब के सब जो है भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। तीन-कठिया प्रथा का संबंध है सर, ये है आपके नील की खेती से सर। कहाँ से? नील की खेती से संबंधित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी सर? कुंती थी, जो कि उसके बारे में समझाती-उमझाती थी, बहुत अच्छी थी। अगर पाठ को पढ़िएगा तो आपको समझाया गया है। कौन-सा पुस्तक जो है नामवर सिंह की है? कौन-सी पुस्तक जो है सर नामवर सिंह की है? 84 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा सर? ये जो है पृथ्वीराज रासो की भाषा, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। जूठन क्या है सर? जूठन कहानी है, उपन्यास है, या क्या है? ये बताइएगा सर। ये एक प्रकार की आत्मकथा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? मतलब कि आपको क्या चाहिए? क्या प्रश्नवाचक है? बिल्कुल सर प्रश्नवाचक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आपकी यात्रा मंगल में हो, वाक्य है। आपकी यात्रा मंगल में हो। की यात्रा मंगल में हो, इसका जो है क्या हो जाएगा? 87 नंबर को देगा सर, ये होगा इच्छावाचक, कि हम इच्छा कर रखते हैं कि आप कुशल मंगल रहे। ठीक है? ये हमारी इच्छा है। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है सर? ये आप बताना है। 88 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर ये है लोपेज का, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अदरक शब्द है सर, अदरक शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न वाला है। तो अदरक जो शब्द है सर, ये आपका पुल्लिंग है, याद रखिएगा। अदरक खट्टा मीठा जो है आप समझ सकते हैं। गुस्सा शब्द है सर, गुस्सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। सर ये भी आपका पुल्लिंग है, याद रखिएगा। नीरस का संधि विच्छेद करें तो नीरस का जो संधि विच्छेद होता है सर, निह जोर रस। क्या होता है? निह जोर रस, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, नीरस का संधि विच्छेद करें। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा सर? तो निह जोर रस, जो कि यही आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये कौन सा हो क्या है? नीरस का संधि विच्छेद दो दो जगह एक ही है ना? ओह, एक ही जगह। चलिए, कहानी कविता को आधुनिक रूप देने में किसका स्मरणीय योगदान है? तो कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किसका योगदान है प्यारे बच्चों? 92 नंबर को देगा सर, ये है मोपांसा का।
यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संसार शब्द में कौन सी संज्ञा है? संसार शब्द में समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है? तो बिल्कुल आप 93 नंबर का उत्तर दे सकते हैं। फिर जो क्या हो जाएगा सर, ये एक प्रकार के व्यक्तिवाचक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। एंटोन चेकअप की कहानी है सर, एंटोन चेकअप की जो कहानी है सर, ये आपकी कल्लरकी की मौत है सर। क्या है? कल्लरकी की मौत है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। गिदर भभकी देना, क्या है? गिदर भभकी देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है सर? तो ये होता है आपका 95 नंबर का बताना है, क्या हो जाएगा? झूठा डर दिखाना, यानी ऑप्शन क्या होता है? बी। हम कभी कभी रास्ते में जाते रहते हैं, कोई कोई को करता रहता है, ये डरा रहा है हमको, क्या है? डरा रहा है, झूठा डरा रहा है। तब आपको कहते हैं, "ए, भगवे कि ना भगवे", तो उस समय हम अलग शब्द बोलते हैं ना। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा सर? तो विद्या जोड़ आले, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी बोधित क्रोधित होना, क्या होता है? बहुत क्रोधित होना, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कहाँ से ली गया है। तो सर ये लिया गया है संसी आत्मा से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सर। सूरदास के कवि है सर, सूरदास ने सूरसागर लिखा है किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो सूरदास, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। ये आपका लास्ट प्रश्न है कि सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? तो सर ये है मोहन डाकेश जी है, ऑप्शन बी। अगर आपको पीडीएफ, वेट कीजिएगा सर, अगर आपको पीडीएफ या आपको टेस्ट देना है सर, उसके लिए क्या करना है? जस्ट आपको एक फॉलो रूल करना है सर। फॉलो कैसे करना है देखिए, आपको सिंपली आपको क्या करना है सर, आपको गूगल ओपन करना है। ठीक है सर, थोड़ा सा ओपन करने में टाइम लगेगा, खैर ओपन कर लीजिएगा। गूगल अपने हम ओपन कर लिया, और यहाँ पे सर्च क्या करना है सर? सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, SELF, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा सर। क्या करना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा सर। उसके बाद जो है आपका फर्स्ट लिंक ओपन होगा, देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फर्स्ट लिंक पे आपको क्या करना है सर? इस फर्स्ट लिंक पे ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, जिसको बच्चे को टेस्ट देना है उसके लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, और एक आएगा सर आपको लेटेस्ट अपडेट का, जो आप नया नया पढ़ना चाहते हैं, जो कि नया नया जब भी आप डालेंगे वो इसमें चला जाएगा। और एक ऑनलाइन टेस्ट, जैसे मुझे अभी ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए, इंटर फाइनल परीक्षा 2025 वाला है, 2026 वाला आ सकता है, 2027 वाला भी आ सकता है, 28 वाला भी आ सकता है। जो जो एग्जाम देते जाइएगा उसका आता रहेगा सर। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है, आपका क्या करना है? 40 में 30 सही करके दिखाना है, इसको ऑनलाइन टेस्ट दे देना है। आप चाहे तो हिस्ट्री का टेस्ट दे सकते हैं, आप चाहे तो ये सब चीज का टेस्ट जो है बाबू फ्री में टेस्ट देना है, पैसा आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये हिस्ट्री का हो गया, ये देख रहे हैं ज्योग्राफी का, जो कि आप टेस्ट आज दे सकते हैं, या आप एक हिंदी का भी टेस्ट नीचे देखिएगा, इंग्लिश का टेस्ट है। फिर दूसरा नंबर पे चलिए जाइए, दूसरा में देखिए ज्योग्राफी हो गया, ये देखिए हिस्ट्री हो गया, ये हिंदी का आपको मिलेगा भाई, हिंदी का भी है, हिंदी का भी टेस्ट है। सर कहाँ गया? हिंदी का नहीं मिल रहा है, लेकिन है टेस्ट। ठीक है, हिंदी व्याकरण का हो गया। तो एक बार जाके आप सब टेस्ट वगैरह दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज एक बार जाके जरूर देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कीजिएगा। क्या ऐसा वीडियो और चाहिए? क्या ऐसा वीडियो और चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और लाए। ठीक है, आज के लिए यही क्लास को समाप्त करते हैं। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।